आज का शुभ पंचांग आश्विन मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया शुक्रवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 4 अक्टूबर 2024। आज द्वितीया कल सुबह 5:30 तक की है, तत्पश्चात तृतीया। आज का विशेष दिन विश्व पशु कल्याण दिवस। दूसरा नवरात्रा चंद्र दर्शन। सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि तुला, दिशा शुल पश्चिम, अग्निवास आकाश, नक्षत्र चित्रा, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:39। राहु काल का समय प्रातः 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक होगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेके 12:50। कल तीसरा नवरात्रा सर्वार्थ सिद्धि योग। 7 अक्टूबर को उपांग ललिता व्रत, 9 अक्टूबर को सरस्वती आवाहन, 10 अक्टूबर को सरस्वती पूजा, 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी महानवमी, 12 अक्टूबर को सरस्वती विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, दशहरा। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। कल हमने कथा छोड़ी थी प्रेम मूर्ति शबरी। शबरी जी रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करती हैं, रामचंद्र जी के लिए सुंदर सुंदर फल लेकर आती है। आज आएंगे मेरे राम, ऐसी आशा से सायंकाल तक राम जी की प्रतीक्षा करती है, परंतु प्रभु नहीं पधारते। तब शबरी विचार करती है, अब तो अंधेरा हो गया, आज उनको आने में फुर्सत नहीं मिली होगी, अब नहीं आएंगे, मैं पापी हूँ इसलिए मेरे घर नहीं आते, अब तक मैं लायक नहीं हूँ इसलिए परमात्मा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते, मैं लायक नहीं इसलिए मेरी सामग्री भगवान नहीं आरोगेंगे। भगवान राम के लिए जो फल एकत्रित किए होते हैं उनको शबरी बालकों को अर्पण कर देती है। ऐसी भावना रखती है कि मेरे राम बालकों में भी हैं। कोई गरीब आए तो गरीब में राम जी के दर्शन करती है, गरीब को भी वह फल देती है। कोई साधु संत आए तो उनको भी वह फल देती है। गाय में भी मेरी राम जी विराजते हैं, ऐसी निष्ठा रखकर गाय को भी फल खिलाती है। शबरी नियमित रूप से चारों दिशाओं में बुहारी देती है, 2-2 मील तक रास्ते में बुहारी करती है और बुहारी करते करते शबरी श्री राम श्री राम श्री राम का जप करती है। बहुत वर्ष तक शबरी माँ ने इस प्रकार दिव्य तपस्या की। तप करते करते अब शबरी बहुत वृद्ध हो गई। शबरी महायोगिनी थी, शरीर में वृद्ध अवस्था आई, शरीर का दुर्लभ हो गया था, परंतु आशा रखी हुई थी कि गुरुदेव ने कहा है कि तेरे घर राम जी पधारेंगे, श्री राम के दर्शन किए बिना मैं नहीं मरूंगी। श्री राम दर्शन के लिए शबरी जीवित थी। शबरी रघुनाथ जी की प्रतीक्षा कर रही थी। मन में निश्चय था कि श्री राम दर्शन के पश्चात मुझे प्राण छोड़ना है। श्री राम आएंगे, अवश्य आएंगे। मैंने सुना है कि अब इस ओर पधारे हुए हैं, परंतु मैं उनको आमंत्रण देने किस प्रकार जाऊं, मैं तो नीच जाति की भीलनी हूँ। भक्ति जब बढ़ती है तब अभिमान मरता है। शबरी को ऐसा लगता है कि परमात्मा को आमंत्रण देने के लिए कुछ योग्यता तो होनी चाहिए। साधारण जीव ईश्वर को आमंत्रण दे सकता नहीं। अरे राजा को आमंत्रण दो तो क्या राजा तुम्हारे घर आएंगे? नहीं आएंगे। जीव में पहले योग्यता होनी चाहिए। राजाओं के राजा परमात्मा किस प्रकार आ सकते हैं? शबरी के मन में विचारती थी कि क्या मैं लायक हूँ? मैं जाति से भील हूँ, अधम हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने कहा है उस प्रमाण से राम जी यहाँ पधारेंगे तो अवश्य, परंतु मेरे आश्रम में नहीं आएंगे। बड़े बड़े ऋषि यहाँ विराजे हुए हैं, वे उनको ले जाएंगे, मेरे घर कहाँ से आएंगे? परंतु राम जी कोई ऋषि के आश्रम में पधारे तब भी दूर से उनको दर्शन कर लूंगी। मैं अधम जाति की भीलनी हूँ, प्रभु मेरे यहाँ पधारेंगे। साथ ही साथ शबरी को ऐसा लगता था कि श्री गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए जरूर आएंगे। रघुनाथ जी चलते चलते पंपा सरोवर के पास पधारे। बड़े बड़े ऋषियों को खबर पड़ी, वे दौड़ते हुए आए। ये ऋषि रघुनाथ जी के पीछे पड़े, रघुनाथ जी को मनाने लगे कि आओ मेरे आश्रम में पधारो, आप मेरे आश्रम में पधारो। परंतु राम तो सबसे यही पूछते कि शबरी जी का आश्रम कहाँ है? मुझे तो शबरी के घर जाना है। राम ही केवल प्रेम पियारा। प्रभु ने विचार किया कि इन ऋषियों ने शबरी का अपमान किया है। ये ऋषि ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, परंतु अभिमानी हैं। तपस्या ठीक है, परंतु तप का अभिमान
पतन करने वाला है। ज्ञान ठीक है, परंतु ज्ञान का अभिमान पाप करवाता है, पतन करवाता है। शब्द ज्ञानी जल्दी नमन नहीं करता, उसके हृदय में ठसक होती है कि ज्ञानी हूँ। चेला बखान करते हैं, इसलिए गुरु को लगने लगता है कि मैं ब्रह्म रूप हो गया हूँ। बहुत से लोगों के द्वारा सम्मान देने के कारण मनुष्य भान भूल जाता है। उसके उपरांत सेवा स्मरण में उपेक्षा जग जाती है और अभिमान किसी को झुकने नहीं देता। विनय जहाँ होती है वहाँ समस्त सद्गुण आते हैं, और जहाँ अभिमान होता है वहीं समस्त दुर्गुण आते हैं। अभिमान पतन करता है। जहाँ तक अहंता ममता होती है वहां तक ज्ञान नहीं पचता। ज्ञानियों को विघ्न करने का वाला अभिमान है। अभिमान के मूल में क्रोध है, तब में विघ्न करने वाला ये क्रोध ही होता है। जीव का सर्व सब छोड़कर परमात्मा के साथ प्रेम करता है, तब समय के अभिमान को छोड़ देता है। जब जीव तत्व भूल जाता है उस समय ईश्वर भी ईश्वर तत्व भूल जाता है और जीव के साथ रमण करता है। जीव जीव जब समय के अभिमान को छोड़ देता है, जब जीवन को भूल जाता है, उस समय जीव भी ईश्वर भूल जाता है और जीव के साथ रमण करता है। जीव अभिमान के साथ अहम रखता है। जीव मानता है कि मैं शास्त्री हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं तपस्वी हूँ। जो भगवान उसके कहते हैं कि मैं तेरा दादा लगता हूँ, मुझे यदि तेरी परवाह नहीं है तो मुझे तेरी क्या परवाह है। जीव अहमता ममता न छोड़े तब तक भगवान मिलते नहीं। जीव में पन अर्थात अभिमान न छोड़े तब तक उसे भगवत दर्शन नहीं होते। जब तक अहंकार है तब तक भगवान आते नहीं। जहाँ अहंकार है वहाँ हरि नहीं, और जहाँ हरि है वहाँ अहंकार नहीं। राम जी ने विचार किया कि मुझे किसी के आश्रम में जाना नहीं। राम जी ऋषियों से पूछने लगे कि शबरी का आश्रम कहाँ है। जिस दिन प्रभु पधारे उस दिन शबरी घर में थी। श्री राम श्री राम श्री राम जप करती हुई बैठी थी। शबरी को आशा थी कि राम उनके घर पधारेंगे। शबरी को ऐसा लगता था कि आज तक मैंने बहुत प्रतीक्षा की, परंतु ये आए नहीं। मैंने सुना है कि ये इस ओर पधारे हैं, उनको तो कोई ऋषि अपने आश्रम में ले गए होंगे। श्री राम मेरे यहाँ नहीं आएंगे। परंतु जो संपूर्ण जीव भर परमात्मा की खोज करते हैं, उनकी खोज करते हुए किसी दिन परमात्मा उनके घर आते हैं। 12 वर्ष तपस्या करे उस अवश्य ही सिद्धि मिलती है। परमात्मा ने शबरी के चरित्र से ज्ञान दिया कि समस्त जीव को मुझे खोजता है। उसे एक दिन मैं खोजने निकलता हूँ, मिलता हूँ, मुझको सदैव खोजते रहो। जो मुझे सब में सतत रखता खोजता है, उसे खोजता हुआ मैं आता हूँ। महाभारत में कथा आती है कि द्वारिकानाथ संधि करने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं। वहां धृतराष्ट्र उसको अपने राजमहल में पधारने के लिए निमंत्रण देते हैं। 56 प्रकार के भोजन सामग्री तैयार करवाई जाती है, परंतु भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान विचारते हैं यह जीव लायक नहीं हुआ, इसका हृदय कुटिल है, मुझे इसके घर जाना नहीं है। सभा में बड़े बड़े राजा विराजे हुए थे। राजाओं को आशा थी कि श्री कृष्ण हमारे यहाँ आएंगे। भगवान के राजाओं को भी स्वीकार नहीं किया। द्रोणाचार्य ने कहा, आपको अस्वीकार सबको अस्वीकार करते हो तो क्या आज भोजन नहीं करना? भोजन का समय हो गया है, कहीं तो भोजन करना ही पड़ेगा। दुर्योधन के यहाँ भोजन करने की आपत्ति हो तो मेरे यहाँ भोजन के लिए पधारो। भगवान विचार करने लगे कि ब्राह्मण बहुत विद्वान हो जाए तो ज्ञानाभिमान उसको मारता है, और अनपढ़ रह जाए तो उसको अज्ञान मारता है। मुझे किसी ब्राह्मण के यहाँ जाना नहीं। द्रोणाचार्य और समस्त ब्राह्मणों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। भगवान ने कहा, आज गंगा के किनारे एक भक्त के यहाँ मुझे जाना है। भगवान ने सारथी को आज्ञा की, विदुर जी की झोपड़ी की ओर रथ ले चलो। भगवान ने निश्चय किया हुआ था कि मेरे विदुर बहुत समय से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज मैं वहां जाऊंगा। इस ओर विदुर को विचारते थे कि अभी मैं इस योग्य नहीं हूं, इसलिए भगवान मेरे घर नहीं आते। झोपड़ी का द्वार बंद करके विदुर जी और उनकी पत्नी विद्रानी भगवान का संकीर्तन कर रहे थे, परंतु उसको खबर नहीं कि जिसका वह कीर्तन कर रहे हैं वह
ही आज उनके द्वार पर आकर खड़े थे। मनुष्य का जीवन पवित्र बनेगा और भगवान बिना निमंत्रण आपके घर आएंगे। आज शबरी के आश्रम से श्री राम लक्ष्मण पधारे हैं। शबरी को अतिशय आनंद हुआ। जगत में मालिक अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी मेरे घर पधारे। श्री राम लक्ष्मण के दर्शन करते करते शबरी निशब्द हो गई। प्रभु ने वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे, माथे पर सुंदर जटा मुकुट थी और श्री अंग मेघ के समान श्याम है। लक्ष्मण जी गोरे हैं। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बन बाला। श्याम घोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन सुख बचन न आवा, पुनि पुनि पंद सिरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बिठारे। शबरी ने द्रम से 2 आसन दिए। उन आसनों पर श्री राम लक्ष्मण विराजे। श्री राम लक्ष्मण के दिव्य प्रेम को देखकर शबरी दर्शन में इतना तन्मय हो गई कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। परमात्मा के दर्शन करते करते आंखों में आंसू आए और प्रभु का स्वरूप भी बारंबार दिखे। उस दिन ही बराबर दर्शन होते हैं। दर्शन करते हुए आंखों में आंसू न आए तब बराबर दर्शन होते ही नहीं। सेवा करते समय हृदय पिघले और आंखों में से आंसू निकले तो मानना कि सेवा की है। शबरी राम जी के सन्मुख विराजी हुई थी, परंतु आंखें आंसुओं से भर जाने के कारण वह बार बार दर्शन नहीं कर सकती थी। परंतु परमात्मा आज मेरे पधारे और मैं हीन जाति की एक भिन्नी मेरे घर भगवान पधारे। मेरे भगवान कैसे उद्धार हैं, इनका मैं क्या स्वागत करूं, इनको मैं क्या अर्पण करूं। शबरी ने बीन बीन कर सुंदर बेर रखे थे। श्री रामचंद्र जी के लिए तैयार करके रखे हुए वह फल शबरी ने रघुनाथ जी को निवेदन किए। बारंबार वंदना करके कहा, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिय मैं मति मंद अगारी। महाराज मैं तो हीन जाति की हूँ, अधम हूँ, मुझे कुछ भी आता नहीं है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। पूरे दिन मैं श्री राम श्री राम श्री राम करती हूँ। आपने मुझे अपनाया, इसमें मैं आज कृतार्थ हो गई। मेरी दूसरी कोई इच्छा नहीं, कोई सुख भोगने की तनिक भी वासना नहीं। बहुत वर्षों से एक ही संकल्प है, श्री राम आएंगे, उन्हें मैं अपनी आंखों से निहारूं। मेरे अपने पास कोई याचना नहीं, परंतु आप आरोगे और मैं दर्शन करूं। शबरी का मनोरथ था, परमात्मा आएंगे और मैं दर्शन करूं। वेद में ऐसा वर्णन आया है कि ईश्वर को भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं। परमात्मा तो निष्काम है। संसार रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, अर्थात जीव और शिव। यह जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है, परंतु वह दुर्लभ है, बहुत दुखी है। जबकि शिव रूपी पक्षी परमात्मा फल खाता नहीं, साक्षी रूप से निहारता है, फिर भी पुष्ट है, परमात्मा खाता नहीं। भगवान को जगत को खिलाना है, जगत का पोषण करता है। भगवान विशंभर है। अरे भगवान को दुख लग जाए, भगवान को भूख लग जाए तो फिर जगत में क्या बाकी रहेगा। परमात्मा खाते नहीं है। ज्ञानी लोग मानते हैं कि परमात्मा निर्गुण निराकार है, वे भी कुछ खाते नहीं। ब्रह्म खाता नहीं, बोलता नहीं, चलता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं। जो ज्ञानी ऐसा कहते हैं वह परमात्मा खाता नहीं, उनको स्वयं ही तो खाना ही पड़ता है। परमात्मा कहते हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के घर जाकर मुझे नित्य एकादशी करनी पड़ती है। ज्ञानी पुरुष अपने पेट की पूजा करते हैं और मुझे भूखा रखते हैं। परमात्मा खाते नहीं। वेदांत का ये सिद्धांत दिव्य है, परंतु परमात्मा कभी कभी खाते हैं, यह भी सत्य है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, इंद्रवंश अजर बिहारी। दीन दयाल गृद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। तत्पश्चात मैं आपको तत्वार्थ रामायण के कुछ शब्द
सुनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे शब्दों में हुई त्रुटि मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा। मैं राम जी से भी क्षमा चाहूँगा। मेरे जो शब्द हैं उनमें त्रुटि तो होती रहती है, क्योंकि मैं अनपढ़ आदमी हूँ। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। राम।